सूरजविला में सुधा बहन और सुरेश भाई रहते हैं। उसका एक लड़का है राकेश और उससे 2 वर्ष छोटी एक लड़की है प्रीति। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है, इसलिए उनका जन्मदिन भी साथ में मनाते हैं। राकेश के दोस्त और प्रीति की सहेलियां भी आती हैं। उस दिन सुधा बहन के घर में आनंद ही आनंद होता है। घर रंग बिरंगे गुब्बारों से इंद्रधनुष की तरह सजा होता है और पिपूड़ी की आवाज़ से घर गूंज उठता है। प्रीति और राकेश को बेहद खुशी होती है। राकेश 9 वर्ष का हुआ और प्रीति 7 साल की हुई। राकेश ने कई दिनों से तय किया था कि पापा जब पूछेंगे तो क्या मांगना है, इसलिए सुरेश भाई ने जब पूछा, बेटा इस जन्मदिन पर तुझे क्या चाहिए, तो राकेश ने तुरंत ही कहा, लाइट वाली साइकिल। फिर पापा ने प्रीति से पूछा तो प्रीति ने कहा, कुछ नहीं पापा, हम सब मिलकर गीत गाएंगे, नाचेंगे, अच्छा सा बढ़िया सा खाना खाएंगे और मज़ा करेंगे। यह सुनकर राकेश ने कहा, देखो प्रीति, अगर तुम ऐसा मानती हो कि मेरी साइकिल तुम्हारी साइकिल है तो यह बात भूल जाना। मैं मेरी साइकिल को छूने भी नहीं दूंगा। फिर तुम रोने मत बैठ जाना। तुम्हें जो भी मांगना हो पापा मम्मी से कह देना, पर साइकिल को भूल जाना। इस पर प्रीति ने कहा, तुम्हारी साइकिल मैं भला क्यों लूँगी, मुझे अगर लेनी होगी तो अपने लिए नई साइकिल लूँगी ना। मम्मी फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लेना। ऐसा कहकर वह तो खेलने के लिए चली गई। फिर थोड़े दिनों में ही दोनों का जन्मदिन बहुत अच्छे तरह से मनाया गया। सुरेश भाई अपने बेटे राकेश के लिए उसकी मनपसंद साइकिल ले आए। बस फिर तो राकेश की सुबह भी साइकिल के साथ ही होती थी और रात भी साइकिल के साथ ही होती थी। सुबह हुई नहीं कि ट्रीन ट्रीन घंटी बजाते राकेश भाई साइकिल की सवारी करने के लिए निकल पड़ते। सोसाइटी में चक्कर लगाता, किसी को अपनी साइकिल नहीं देता। उसकी चाबी वह अपने पास ही रखता था। थोड़े ही दिनों में उसकी साइकिल पर धूल जमने लगी, कहीं से कीचड़ भी लग गया, इसलिए एक दिन नल में पानी की पाइप लगाकर धोने लग गया साइकिल को। साइकिल चमका दी। फिर प्रीति को कहा, देखा ना इस बंदे को, देखी ने मेरी साइकिल है ना चकाचक। प्रीति ने कहा, अच्छी है, पर तुम इसे किसी को देते नहीं हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर राकेश ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, अब हुआ ना मन साइकिल चलाने का, पर तुझे तो दूंगा ही नहीं। इस पर प्रीति ने कहा, नहीं रे नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। पर तुम अपने पक्के मित्र को भी नहीं देते, यह तो बहुत बुरा है। बस बहुत सियाना मत बन, कुछ भी मत बोल। फिर तो ऐसे संवाद घर में बार बार होने लगे। दोनों बहन भाइयों में बार बार इसी तरह का झगड़ा होने लगा। राकेश भी हर 2-3 दिन के बाद साइकिल को धोने लगा, ऊपर से डेंग भी मारता। सुरेश भाई के घर के सामने छोटा सा बाग था। हर रोज माली आता, खाद देता, पानी पिलाता और पौधों की भी देखभाल करता। पर एक बार उसे एक हफ्ते के लिए बाहर गांव जाना हुआ, इसलिए वह ना आ सका। प्रीति ने देखा कि 2 ही दिन में पौधे मुरझाने लगे हैं। उसी वक्त राकेश साइकिल धोने बैठा था। फिर तो प्रीति को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही नल बंद कर दिया। इसलिए राकेश चिल्लाने लगा, किसने नल बंद कर दिया? प्रीतुड़ी ही होगी, देखती नहीं हो मैं साइकिल धो रहा हूँ। अब प्रीति भी धाम धाम करती हुई आई। हाँ बोल, मैंने ही नल बंद किया है। तू साइकिल धोने में कितना पानी बिगाड़ रहा है, उसकी खबर है तुझे? और यह बाग देख, माली नहीं है, लेकिन तू और मैं तो है ना यहाँ। तुझे साइकिल दिखती है पर ये पौधे नहीं दिखते हैं क्या? पहले पाइप से उनको पानी पिला, बाद में ही तेरी साइकिल धोने दूंगी। राकेश ने देखा तो पानी के बिना मिट्टी सूख गई थी, पत्ते भी झुक गए थे। उसने प्रीति से कहा, प्रीति जा, आज से पहले पौधों को पानी, बाद में ही साइकिल। बस अब खुश? प्रीति ने तुरंत ही नल खोल दिया। राकेश पौधे को पानी पिलाने लगा। उस दौरान सुरेश भाई बाहर से आए। उन्होंने कहा, शाबाश राकेश, माली नहीं है पर तू पौधे को पानी पिला रहा है, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर सुरेश भाई घर में चले गए। राकेश ने प्रीति को कहा, थैंक यू प्रीति, तेरे कारण ही मुझे शाबाशी मिली। थैंक यू। तब प्रीति ने कहा, भैया आप साइकिल धोने में इतना पानी क्यों व्यर्थ करते हो? एक बाल्टी पानी से भी साइकिल को धोया जा सकता है। साइकिल रोज धोना, पर एक बाल्टी पानी से, इससे पानी की बचत होगी और साइकिल भी नई दिखेगी। हाँ प्रीति, तेरी बात सही है, बस कल से ऐसा ही करूँगा। रोज सुबह बाग में पौधों को पानी पिलाना, बाद में बाल्टी में पानी लेकर साइकिल धोना। थोड़े दिन में माली आ गया। माली पौधों को पानी पिला देता। उसके बाद राकेश बाल्टी में पानी लेकर साइकिल धोता। ऐसे ही पूरा साल बीत गया। फिर से उन दोनों का जन्मदिन आया। हर साल की तरह सुरेश भाई ने पूछा,
राकेश, इस साल तेरे लिए क्या लाना है? राकेश ने कहा, पापा अब मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, पर प्रीति के लिए कुछ ले आओ। तब प्रीति ने कहा, तुमने तो मुझे गिफ्ट दे दिया है भाई। तुम कम पानी से साइकिल साफ सुथरी रखते हो, यही मेरा गिफ्ट है। हमको टीचर ने पानी बचाने को कहा था, तुम बचाते हो, बस मुझे यही चाहिए था। राकेश तो प्रीति की बात सुनता ही रहा। वह बोला, हमको भी सर जी ने पानी बचाने को कहा था और कहा, प्रीति आज से तू भी मेरी साइकिल चलाना, यह साइकिल हम दोनों की है। प्रीति ने कहा, सच्ची? देखो पापा, मुझे कितनी अच्छी भेंट मिली है। उसी वक्त सुधा बहन प्रीति के लिए छम छम बजती हुई पायल लेकर आई और प्रीति को पहनाया। प्रीति को बहुत आनंद आया और कहा, मुझे तो आज कितनी सारी बख्शीशें मिली। पायल पहनकर वह साइकिल पर बैठी। राकेश साइकिल पकड़कर उसे चलाना सिखाने लगा। सुधा बहन और सुरेश प्रसन्नता से अपने दोनों बच्चों को देखते ही रहे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या बचपन में आपका भी भाई बहनों में इस तरह का झगड़ा हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।